हेलो स्टूडेंट्स, पॉल सर एकेडमी में आपका स्वागत है। पॉल सर एकेडमी आपके लिए लेकर आया है आज प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। ये चैप्टर आपको इस प्रकार से बताया जाएगा कि गागर में सागर रहेगा। क्वेश्चंस कम रहेंगे पर हर वैरायटी कवर होता रहेगा। अगर आप ध्यान से पूरा आखिरी तक पढ़ेंगे या सुनेंगे तो निश्चित है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के करीब हर क्वेश्चन आप बना सकेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि शुरू में हम बेसिक पे आएंगे, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल पर आएंगे और उसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई करते जाएंगे। तो आपके हर एग्जाम के कवरेज का ध्यान रखते हुए इस प्रॉफिट एंड लॉस को आपके सामने रख रहा हूं। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आप शुरू में अगर छोड़ दिए तो आप मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल को नहीं पकड़ पाएंगे, और अगर बीच में छोड़े तो डिफिकल्ट लेवल हाथ से निकल जाएगा। तो आखिरी तक देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने फॉर्मूले मेनली लगते हैं। तो मुख्यतः इसमें 5 फॉर्मूलेज का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला फॉर्मूला है कि यदि हमको प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इनटू परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बटे 100। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 2000 है, प्रॉफिट या लॉस का परसेंट 10% है, तो अमाउंट कितना बनेगा प्रॉफिट या लॉस का। तो देखिए कि हमको कॉस्ट प्राइस लेना है जो कि 2000 रुपए है, और परसेंट लेना है चाहे वो प्रॉफिट का हो या लॉस का हो, फिर अपॉन 100 कर देना है। तो ये आ जाएगा 200 रुपीज। ये प्रॉफिट ले लो या लॉस ले लो। अगर बोलेगा कि 10% का प्रॉफिट तो 10% का प्रॉफिट है तो 200 रुपए का प्रॉफिट, 10% का लॉस है तो 200 रुपए का लॉस। चलिए अब आते हैं हम सेकंड फॉर्मूले में। इसमें बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट या लॉस का परसेंट प्राप्त करना हो, तो अगर परसेंट प्राप्त करना है तो पहले ऊपर में हमें प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट या राशि लेनी होगी, नीचे में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुना 100। ये हमको क्या दे देगा, परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यहां दिया हुआ है चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो 15 रुपीज का है और कॉस्ट प्राइस है 85 रुपीज का, और परसेंट निकालना है इसीलिए इनटू 100। तो हुआ 11 बाई 17%। ये चाहे आप प्रॉफिट बोल लीजिए या लॉस बोल लीजिए। अगर प्रॉफिट बोल रहा है 15 रुपए का तो 15 रुपए का 1 का प्रॉफिट हुआ। अगर बोल रहा है 15 रुपए का लॉस तो 11/17% का लॉस। चलिए अब आते हैं हम तीसरे नंबर के फॉर्मूले में, जिसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट दिया हुआ है, और हमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य प्राप्त करना। तो देखिए इसमें दो स्थिति बनती है, इन केस ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस, लाभ की स्थिति में और हानि की स्थिति। तो लाभ की स्थिति में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, और अगर हानि की दशा है तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंट ऑफ लॉस। तो चलिए हमने एक एक एग्जांपल लिया है इसका। तो पहले हम 3A को सॉल्व करें, जिसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है 19,800 रुपीज और प्रॉफिट का परसेंट भी दिया हुआ है 10%। तो और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 100 प्लस परसेंटेज यानी 110। तो ये आ गया 18,000 रुपीज, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस।
अब आते हैं हम 3B में, जिसमें कि लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस है लॉस वाला 6960 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, मतलब 75। क्योंकि हमको लॉस हो चुका है इसलिए ये 75 के बराबर बन चुका है। 100% के बराबर हमेशा कॉस्ट होता है, तो ये हुआ 92.80, ये कॉस्ट प्राइस है। चलिए अब आते हैं हम फॉर्मूले नंबर 4 पे, जिसपे दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपके पास, परसेंट दिया हुआ है प्रॉफिट या लॉस का, और आपको प्रॉफिट या लॉस की राशि प्राप्त करनी है, तो गेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए इसमें भी दो स्थिति बनती है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस। तो अगर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस इनटू परसेंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, और यदि अमाउंट ऑफ लॉस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इनटू परसेंट ऑफ लॉस अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। देखिए दोनों के लिए हम एक एक एग्जांपल लिए हैं, जिसमें कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, परसेंट प्रॉफिट का दिया हुआ है, और प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है। तो 22,600 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट का परसेंट है 13, और नीचे में क्या करना है 100 प्लस परसेंटेज यानी 113। ये हमको 2,600 रुपीज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे देगा। ये अपने को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देगा। अब हम आते हैं 4B में, जिसमें हमको अमाउंट ऑफ लॉस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं हम अमाउंट ऑफ लॉस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस है 990 रुपीज का और लॉस हुआ है 10%। अब नीचे में क्या होगा 100 माइनस परसेंटेज होगा, मतलब 90% आ जाएगा। तो उत्तर आपको मिला 110, ये अमाउंट ऑफ लॉस निकला। अब देखिए 5वें नंबर के फॉर्मूले पे आते हैं, जिसमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इज गिवन, परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन, एंड टू गेट द सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस परसेंटेज अपॉन 100, और फिर इन केस ऑफ लॉस सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस परसेंट अपॉन 100। तो यहां देखिए कि हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1000, और इनटू हम 100 प्लस परसेंटेज, तो 100 प्लस परसेंटेज में कितना आ जाएगा 120 अपॉन 100 इक्वल टू 1200 रुपीज, ये सेलिंग प्राइस। यही अगर हम उल्टा देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस 1000 है, लॉस का परसेंट 20% है, तो क्या सेलिंग प्राइस बनेगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1000 इंटू 100 माइनस परसेंटेज माने 80 अपॉन 100, तो ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस 800 रुपीज। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम सभी फॉर्मूले को एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा, अब हमारा क्वेश्चन चालू हो रहा है। तो देखिए मैं इसको हिंदी में भी समझा दे रहा हूं। ये बोल रहा है यानी आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹48, द सेलर लूजेस बाय 20%, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। बोलता है जब विक्रेता किसी सामान को 48 रुपए में 48 रुपीज में बेचता है तो उसको 20% का लॉस हो जाता है, परंतु अब वो 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको एक और बेसिक देना चाहूंगा कि जब भी ट्रांजैक्शन भूतकाल या पास्ट टेंस में हो,
जब भी ट्रांजेक्शन भूतकाल या पास्ट टेंस में हो तो नीचे प्लस माइनस करेंगे 100 के साथ, और यदि ट्रांजेक्शन फ्यूचर टेंस या भविष्य काल का है तो ऊपर की तरफ प्लस माइनस करेंगे 100 के साथ। ख्याल रहेगा। अब यहां पर देखिए कि ये सौदा भूतकाल का, क्योंकि 48 रुपीज में बेचा है तो उसको 20% का लॉस हुआ है, सामान बिक चुका है, लॉस हो चुका है, 100/80 किया हमने। आप फॉर्मूला नंबर 3 का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा शॉर्टकट मिल जाए। तो ये भूतकाल का ट्रांजेक्शन पास्ट टेंस का, इसलिए नीचे हमने माइनस किया क्योंकि लॉस हुआ है। अब ये बोल रहा है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब भविष्य, फ्यूचर आ गया। तो जैसे फ्यूचर आ गया तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाहता है भविष्य में? 20% का, 120/100। तो ये नया जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 72 रुपीज का बनेगा। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया, अब और अच्छे से समझिए। सेकंड वाले क्वेश्चन बोलता है जब किसी खिलौने को 2160 में बेचा जाता है तो उसको 10% का लॉस होता है। बोलता है अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो 2160 दिया हुआ है, ये सामान बिका हुआ है जिसमें वो 10% का लॉस उसको हो चुका है। तो ट्रांजैक्शन क्या है? पास्ट टेंस का, नीचे में माइनस किया गया। अगर प्रॉफिट होता तो नीचे में प्लस करते, परंतु अब जो है फ्यूचर टेंस का सौदा है कि वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 120/100। तो ये जो नया सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 28 रुपीज 80 पैसे। तो मेरे ख्याल से और क्लियर हुआ होगा, और इसमें भी क्लियर होगा कि अगर किसी आर्टिकल को 1950 में बेचा गया तो उसको 30% का प्रॉफिट हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मतलब सामान बिक चुका है और उससे प्रॉफिट हो चुका है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 30% का, तो 100/130। अब बोलता है कि वो 40% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 140/100। तो ये जो नया सेलिंग प्राइस बनेगा वो 21 रुपीज का बनेगा, परंतु वो ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस। वो ये पूछ रहा है कि जो पहले जिस रेट पे वो सेल कर रहा था उससे अब वो कितना रुपए बढ़ा करके बेचेगा। तो कितना रुपए बढ़ाकर बेचेगा? 1 रुपीज 50 पैसा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में है। मेरे ख्याल से बहुत भविष्य बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है आपको, है ना? तो अब 2 क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड। ए किसी बाइसिकल को बेचता है बी को, कितने परसेंट प्रॉफिट में? 20%। और बी सी को सेल करता है 25% प्रॉफिट में। दोनों ट्रांजेक्शन पास्ट टेंस के हैं। बोल रहा है कि सी अगर 1500 रुपीज पे कर रहा है, जिसमें ए जो है वो 20% का प्रॉफिट ले चुका है, 100/120, और बी भी 25% का प्रॉफिट ले चुका है, 100/125। तो पूछ रहा है ए को साइकिल कितने में पड़ी थी? तो ए को साइकिल पड़ी थी 1000 रुपीज। यहाँ सभी सौदे भूतकाल के थे, पास्ट टेंस के थे। यहाँ भी यही है कि मैन्युफैक्चरर जो है फर्नीचर का वो 10% प्रॉफिट ले लिया है और होल सेलर जो है 15% का प्रॉफिट ले चुका है और रिटेलर भी 25% का प्रॉफिट ले चुका है। अब जो कंज्यूमर को वो कीमत पड़ी है वो 1265 की है। ये 1265 की कीमत पड़ी कंज्यूमर को, जिसमें क्या क्या प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? मैन्युफैक्चरर का 10% का प्रॉफिट वो ले चुका है, पास्ट टेंस। होलसेलर 15% का प्रॉफिट ले चुका है, पास्ट टेंस। और रिटेलर भी 25% का प्रॉफिट ले चुका है, तब जाकर के पड़ा है 1265। तो पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरर का
कॉस्ट क्या था, तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट था 800 रुपीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अजय कुछ गेहूं खरीदता है 15 किलो, तो 15 केजी वो खरीद रहा है किस रेट पे, 14 रुपीज 50 पैसा के रेट से, मतलब 217 रुपीज 50 पैसा। अब 10 केजी खरीद रहा है 13 रुपीज पर केजी के हिसाब से, मतलब 130 पर। इस प्रकार से 347 रुपीज 50 पैसे पड़े उसको 25 केजी वीट खरीदने। अब बोल रहा है कि इस 25 केजी वीट को 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल कर रहा है, मतलब 375 रुपीज उसको मिले। अब पूछ रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट मिला, तो इससे इसको घटा रहे हैं। ये देखिए ज्यादा मिल रहा है, तो 27 रुपीज 50 पैसा उसको प्रॉफिट मिला। परंतु मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में आपका कलम तक नहीं उठेगा और आप सीधा आंसर पे पहुंचेंगे। देखिए कि आप अपने आप को छोटा मोटा व्यापारी समझिए कि आप रायपुर से सामान ला करके यहाँ बेचते हैं। यदि आप सामान 13 रुपए में ला करके 15 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब हर सामान में 2 रुपए कमा रहे हैं। आपने 10 सामान से 10 केजी खरीदा और 10 केजी बेच दिया, तो 2-2 रुपए के हिसाब से आपको मिले यहाँ पर 20 रुपीज का ये प्रॉफिट है। और दूसरी जो क्वांटिटी आपने ली 15 केजी की, वो 1450 के रेट से लिया और 15 केजी 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचा, मतलब 0.5 रुपीज 50 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 15 केजी में कितना होगा, 7.5 का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट देखिए कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। सिंपल आ गया 27 रुपए 50 पैसे। तो अवॉइड करिएगा लंबे कैलकुलेशन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि गोपाल 35 केजी राइस खरीदता है 9 रुपीज 50 पैसा के हिसाब से और 30 केजी खरीदता है 10 रुपीज 50 पैसा के हिसाब से, और उन दोनों को मिला देता है। तो देखिए उसको पड़ा कितने का ये देखते हैं। ये 332 रुपीज 50 पैसा है और ये 315 रुपीज। इस प्रकार से उसको टोटल पड़ा 647.50। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है कितने की, 65 केजी। फिर दोनों को मिक्स कर दिया उसने, और मिक्स करने के बाद प्रॉफिट ले रहा है कितने परसेंट का, 35% का। तो 347.5 अपॉन 65 केजी इंटू, अब देखिए 35% का प्रॉफिट कमाना चाहता है भविष्य में, 135 अपॉन 100, तो ये आ रहा है 13 रुपीज 46 पैसे। परंतु ये नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली। ये 46-42 पैसे में मत बताइए, अप्रोक्सीमेटली क्या रेट पड़ेगा। तो आपको अप्रोक्सीमेटली रेट पड़ रहा है 13 रुपीज 50 पैसे। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बोल करके आपको थोड़ा सा मौका दिया है उंगली पकड़ने का। तो आप अप्रोक्सीमेटली में यही से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि इसको 650 अगर बना लेते हैं तो देखिए आसानी से कट करके 13 रुपीज 50 पैसा आता है। और एक तरीका करेंगे आप तो कुछ कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और आपका सीधा आंसर आएगा। सुनिए इस तरीके को कि ये जो 35-30 केजी है, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली बराबर ले लेते हैं। इस अप्रोक्सीमेटली का यूज यहाँ किया। अगर ये दोनों क्वांटिटी बराबर है तो 950 और 1050 का एवरेज क्या होगा, तो 950 और 1050 का एवरेज होगा 10 रुपीज। अब इसके ऊपर 35% ऐड करना है या 135% इसका बनाना है, तो कितना आ गया 13 रुपीज 50 पैसे। ये आप ओरल भी कर सकते हो,
35% निकालेंगे 10 रुपए का तो 33.5 रुपीज होता है, और ये 1350 हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये इस तरीके को आप अपनाइएगा। चलिए, अब 8 नंबर पे बोलता है कि एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 12.5% लॉस पे सेल करता है। यदि वो 103 रुपीज 60 पैसा अधिक में बेचा होता तो उसको 6% का प्रॉफिट हुआ होता। तो सपोज उस सामान की कीमत को हम 100 रुपीज ले रहे हैं और उसको वो 12.5% लॉस पे बेच रहा था, मतलब 87.5 पे बेच रहा था। अब बोल रहा है कि यदि वो 6% प्रॉफिट लेके एक्स्ट्रा लेकर के बेचा होता, मतलब 106 में बेचा होता, तो पहले से उसको 103 रुपीज 60 पैसे अधिक मिले होते। देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि ये 12 से 12.5% कम है और ये 100 से 12.5% कम है और 100 से 6% अधिक। तो ये जो गैप बना वो था 18.5% का। इस गैप को आप डायरेक्टली भी पा सकते हैं, वो इस प्रकार से कि जब कभी भी आपको एक प्रॉफिट और एक लॉस दिखाई दे तो आप सिंपली दोनों को जोड़ करके ला सकते हैं। तो एक प्रॉफिट एक लॉस दिखाई दिया, मतलब अपने को गैप मिल गया है, तो गैप बराबर 18.5% है। जब 18.5% के बराबर 103 रुपीज 60 पैसा है तो 100% के बराबर कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 560 रुपीज। तो एक प्रॉफिट एक लॉस दिखाई दे, ऐड कर लीजिए। जैसे अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किसी मशीन को 10% प्रॉफिट में बेचता, अगर वो 80 रुपए कम में बेचा होता तो उसको 10% का लॉस होता। तो देखिए एक प्रॉफिट है 10% और एक लॉस है 10%, इनको ऐड कर दीजिए। 20% के बराबर अगर 80 रुपीज है तो 100% के बराबर कॉस्ट आ जाएगा 400 रुपीज। चलिए अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को 10% लॉस में बेचता है। अगर वो 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपीज अधिक करके बेचा होता तो उसको 40% का प्रॉफिट हुआ होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं, समझिएगा कि आपका एक मित्र है जो कि सामान को 100 रुपीज में लेकर के आ रहा है और 10% लॉस करके बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है? 90। अब आपने बोला कि भैया उस जगह चले जा, तेरे को 20% कम में मिलेगा और अच्छा सामान मिलेगा, तो वो गया, उसको 20% कम में सामान मिला, मतलब 100 में 20% कम करेंगे तो कितना हुआ? 80। अब 80 में 40% वो प्रॉफिट ले रहा है, तो 80 का 40% होता है 32 रुपीज। तो 32 को 80 में आप जोड़ेंगे तो 112 होता है, तो ये उसको 55 रुपीज पहले से अधिक मिल रहे हैं। अब ये देखिए कि जो गैप है वो 22% का गैप है। 22% के बराबर अगर 55 रुपीज है तो 100% के बराबर कॉस्ट हो जाएगी 250 रुपीज। इसको मैं एक दूसरे टाइप से आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ कि देखिए 250 का सामान है, वो 10% लॉस में बेच रहा था, मतलब 225 में बेच रहा था। जब उसने उसको 20% कम में खरीदा, यानी 200 रुपीज में खरीदा और 40% का प्रॉफिट लिया, तो 40% का प्रॉफिट मतलब होता है 80 रुपीज, तो 280 में बिक रहा है। देखिए पहले से उसको 55 रुपीज अधिक मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये ट्रांजेक्शन समझ में आ चुका है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी 10 नंबर की तरह है कि
एक व्यक्ति ने किसी सामान को 5% प्रॉफिट में बेचा, यदि वो 5% अधिक करके बेचा होता, 5% कम करके खरीदा होता और 1 रुपए कम करके बेचा होता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। देखिए कॉम्प्लिकेटेड वे पे इसको बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर 100 रुपीज में खरीदा गया और उसको 5% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, मतलब 105 में बेचा जा रहा है, फिर बोल रहा है कि उसको दूसरे जगह से सामान 5% कम में मिल गया, मतलब मिला 95 में। अब वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 10% अगर इसमें आप प्रॉफिट जोड़ोगे तो 95 का 10% होता है 9.5, क्योंकि इसमें ऐड होगा तो बनेगा 104.5। इस प्रकार से पहले से उसे 1 रुपया कम मिला होता। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.5%, जो कि 1 रुपए के बराबर है। तो 100% के बराबर हो जाएगा 200 रुपीज। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अब धीरे धीरे हाई होते जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी आर्टिकल को जब वो 840 में बेचता है तो 600 में बेचने से हुए लॉस से यहाँ प्रॉफिट डबल होता है, मतलब 840 रुपीज उसे जितना प्रॉफिट हुआ है उसका आधा यहाँ पर लॉस हुआ है, मतलब यहाँ अगर 1 लॉस हुआ है तो यहाँ पर 2 प्रॉफिट हुआ है। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाऊं कि आप एक व्यापारी हैं जो कि सामान खरीद करके लाए और अपनी जगह में आकर के उसको बेचने लगे, तो आपका एक आर्टिकल जो है वो थोड़ा गिर गया था, इसलिए ऊपर से शेप खराब होने के कारण वह कॉस्ट प्राइस पे भी नहीं जा रहा था, तो आपने मान लीजिए कि 80 रुपीज लॉस पे बेच दिए। अब दूसरा आर्टिकल फ्रेश था, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ जो 80 रुपीज का लॉस था उससे डबल आपने प्रॉफिट लिया, मतलब 160 रुपीज का प्रॉफिट लिया, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में आ गए। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 प्रॉफिट है और यहाँ 1 लॉस है, मतलब ये जो गैप है 240 रुपीज का, ये 3 रेशियो के इक्विवेलेंट है, ये 3 रेशियो के बराबर 240 है, तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पर उसको 80 रुपीज का लॉस हुआ है, और 1 रेशियो के बराबर 80 है तो 2 रेशियो के बराबर 160, तो यहाँ उसको 160 का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए जो वो बोलना चाह रहा है वो बराबर सार्थक है कि नहीं, कि 840 में बेचने से हुआ प्रॉफिट 600 में बेचने से हुए लॉस से डबल है। अब अपने को जब कॉस्ट प्राइस में पहुंचना है तो प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस में हमेशा प्रॉफिट को माइनस करके हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंचते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस लॉस वाला है तो लॉस को जोड़ करके हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंचते हैं। इस प्रकार से कॉस्ट प्राइस दोनों स्थिति में 680 रुपए मिलता है। अगला क्वेश्चन भी ठीक ऐसे ही है, दोबारा सुनेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि 900 रुपीज में बेचने से हुआ प्रॉफिट 450 रुपीज में बेचने से हुए लॉस से डबल है, मतलब यहाँ अगर उसको 1 लॉस हुआ है तो यहाँ उसको 2 प्रॉफिट हुआ है, 3 रेशियो के बराबर दोनों का गैप आ जाएगा 450 रुपीज, तो 3 रेशियो के बराबर अगर 450 है तो 1 रेशियो के बराबर हो जाएगा 150 और 2 रेशियो के बराबर हो जाएगा 3 रुपये। तो देखिए जो वो बोलना चाहा वो बराबर सही हुआ कि नहीं, कि 900 रुपीज में बेचने से हुआ प्रॉफिट 450 रुपीज में बेचने से हुए लॉस से डबल है। अब या तो प्रॉफिट वाले सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाइए या लॉस वाले सेलिंग प्राइस में से लॉस को जोड़िए, आपको बराबर
कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 600 रुपीज। अब बोल रहा है वो कि यदि वो इस पर 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, भविष्य आ गया 125/100, तो उसकी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या बनेगा? तो सेलिंग प्राइस बनेगी 750 रुपीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर बोल रहा है कि एक आदमी ने शक्कर खरीदा है 4800 रुपीज का, उसका 3/4 पोर्शन उसने बेचा 10% लॉस में और बचा हुआ 154% 10% प्रॉफिट में। तो उसको टोटल ट्रांजेक्शन में क्या मिला? तो देखिए ये जो 4800 रुपए में खरीदा है इसको बढ़िया फ्रेम लगा करके अलग कर दीजिए, क्योंकि इसको अगर यूज कर रहे गए आप तो कॉम्प्लिकेशन पे पहुंचने लग जाएंगे। तो आप जो है शॉर्टकट तरीका अपनाएं कि लॉस को देखिए 3/4 पोर्शन, ये 3/4 पोर्शन जो है उसको 10% लॉस में बेचा और जो बचा हुआ 1/4 पोर्शन है उसको 10% प्रॉफिट में बेचा। तो कुल मिलाकर के उसे नेट लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस जो है वो ज्यादा है प्रॉफिट की तुलना में। तो 20/4% का उसको नेट लॉस हो रहा है। तो 20/4% यानी 5% का से नेट लॉस हुआ टोटल ट्रांजैक्शन में। देखिए इस फिगर को अगर हाथ लगाए होते तो टाइम लगता, इसमें बढ़िया आप 30 सेकेंड में ही आंसर पे पहुंचे। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2/3 कंसाइनमेंट को, ये 2/3 कंसाइनमेंट को 5% प्रॉफिट में बेचा और 1/3 जो बचा हुआ है उसको 2% लॉस में बेचा। इस प्रकार से 8/3% का उसको नेट प्रॉफिट हुआ। तो बोल रहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है 8/3% का, ये 4000 रुपीज के बराबर है। तो 100% के बराबर हमेशा कॉस्ट होता है, तो ये आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। तो 4000 अपॉन 8/3% इंटू 100% इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए बोल रहा है कि दो मकानों को 7,86,000 और 7,86,000 में बेचा गया। पहले ट्रांजैक्शन में उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे ट्रांजैक्शन में 8% का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल उसको ट्रांजैक्शन में क्या मिला? तो देखिए देख के ऐसा लगता है कि अगर एक में 8% प्रॉफिट है, दूसरे में 8% लॉस है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बिल्कुल नहीं। ये कब होता? जब दोनों की परचेजिंग प्राइस इक्वल होती। दोनों अगर दो आर्टिकल थोड़ी देर के लिए सोचिए कि 1000 रुपए में खरीदा गया है और एक को अगर 8% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो 80 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को 8% लॉस में बेचा जा रहा है तो 80 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। परंतु वो कंडीशन कब होगी? जब दोनों आर्टिकल का परचेजिंग प्राइस बराबर होगा। यहाँ पर परचेजिंग प्राइस बराबर नहीं है, यहाँ क्या है? सेलिंग प्राइसेस इक्वल है। तो जान लीजिए कि इफ द सेलिंग प्राइसेस आर इक्वल, यदि विक्रय मूल्य बराबर होते हैं, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वल, लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर होता है, देन द सेलर ऑलवेज लूजेस बाय परसेंटेज स्क्वायर। तो विक्रेता को हमेशा प्रतिशत का वर्ग बटे 100 के बराबर हानि होती है। ये एकदम लिख लीजिए, हमेशा हानि होगी। अगर उसने दो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बराबर रखी, क्या रखिएगा? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइसेस बराबर रखी, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट बराबर देखा, तो हमेशा उसको परसेंट स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर लॉस होगा। तो यहां भी यही किया गया कि 8 का स्क्वायर अपॉन 100 0.64% का उसको लॉस हुआ या लॉस होगा। तो दोनों ट्रांजैक्शन में क्या होना है? 6.64% का लॉस होना। अब ये देखिए, एक व्यक्ति ने दो बकरियों को 5668 और 5668 में बेच दिया।
पहले वाले में उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वाले में 10% का लॉस हो रहा है, तो ओवर होल ट्रांजेक्शन में उससे क्या मिला। यहाँ भी देखिए सेलिंग प्राइसेस दोनों बकरियों की एक ही है और दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी एक ही है, तो ऑब्वियसली उसको परसेंट स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर लॉस होना है, मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन 100 1% का लॉस होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखिए, वो बोल रहा है कि एक घोड़े को और एक गाय को 12,000 12,000 में बेच दिए। एक में 20% का लॉस हुआ तो दूसरे में 20% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल उसको अमाउंट में कितना लॉस हुआ। तो देखिए अपने को तो ये तय है कि अगर एक में प्रॉफिट हुआ है दूसरे में लॉस हुआ है सेम परसेंट से और दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल रखा गया है, तो उसको परसेंट स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि 4% का लॉस हो चुका है क्योंकि सामान बिक चुका है। तो ये देखें हम कि सामान कितने में बिका, 12,000 इंटू 2 24,000 में दोनों बिके और इस ट्रांजैक्शन में उसको 4% का लॉस हो चुका है, तो अमाउंट ऑफ लॉस बतलाना है। तो देखिए अमाउंट ऑफ लॉस का जो परसेंट लॉस का कितना है 4%। अब जब हमको केवल लॉस का अमाउंट निकालना है तो हम फॉर्मूला नंबर 4 का प्रयोग कर रहे हैं, 4B का, कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट दिया हुआ है, तो सीधा लॉस का अमाउंट निकालने के लिए 4% अपॉन 100 माइनस 4 96% बराबर ₹1000 का उसको ट्रांजैक्शन में लॉस हो चुका है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, बोलता द परचेजिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को समझते हैं, ट्रांजैक्शन को समझने के बाद फिर हम एक शॉर्टकट फॉर्मूले पे आते हैं। तो 21 आर्टिकल को 100 रुपीज में खरीदा है और 100 रुपीज में ही 15 आर्टिकल बेच दिया, मतलब अभी भी उसके पास 6 आर्टिकल बचे हुए हैं। तो देखिए कि अगर 15 आर्टिकल को अभी 100 में बेचा है और 6 आर्टिकल अगर बचा हुआ है तो इसको उसी रेट पे बेचेगा और उसको 40 रुपीज यहाँ पर 6 आर्टिकल का मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है परंतु 140 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस है। इस प्रकार से हमको ये पता लग रहा है कि 40% का उसको ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके देखिए। डिफरेंस ऑफ आर्टिकल अपॉन सेलिंग आर्टिकल इनटू 100 इक्वल टू परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंस ऑफ आर्टिकल है कितना है 6 और सेलिंग आर्टिकल बना है 15, तो इनटू 100 की प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया 40%। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सेलिंग आर्टिकल परचेजिंग आर्टिकल से कम है तो प्रॉफिट होगा, अगर परचेजिंग आर्टिकल से ज्यादा सेलिंग आर्टिकल, मतलब सेलिंग आर्टिकल अगर परचेजिंग आर्टिकल से अधिक है तो लॉस होगा। क्योंकि यहीं पर अगर 21 की जगह में 25 आर्टिकल अगर वो सेल करता 100 रुपए में तो 4 अपने घर से देता, मतलब लॉस। तो परचेजिंग आर्टिकल जो है अगर सेलिंग आर्टिकल से ज्यादा है तो प्रॉफिट और कम है तो लॉस। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखें हम कि 320 सेलिंग आर्टिकल है और 400 परचेजिंग आर्टिकल है, तो डिफरेंस ऑफ आर्टिकल हो गया 80, जबकि सेलिंग आर्टिकल है 320 इंटू 100 किया गया तो 25% का प्रॉफिट आ गया। अब आते हैं 21 नंबर पे, बोलता है इफ द परचेजिंग प्राइस ऑफ 12 टेबल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल। अब यहां देखिए कि सेलिंग आर्टिकल जो है वो परचेजिंग आर्टिकल से ज्यादा हो गया है,
तो डिफरेंस ऑफ आर्टिकल को तो हम ऊपर रखेंगे और सेलिंग आर्टिकल को नीचे रखेंगे। अब सेलिंग आर्टिकल ज्यादा होने के कारण उसको लॉस हुआ ट्रांजैक्शन में, तो ट्रांजैक्शन में उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 कि एक आदमी लेमन का एक लॉट खरीदता है 15 रुपीज डजन के हिसाब से, दूसरा लॉट खरीदता है 10 रुपीज डजन के हिसाब से, और दोनों को मिक्स कर देता है और उसको 15 रुपीज 14 रुपीज पर डजन के हिसाब से बेचता है। तो उसने 60 रुपीज अगर कमाया है तो कितने डजन बेचा है? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी दो लॉट खरीदा जाएगा, जैसे 15 रुपीज का एक लॉट लिया, 10 रुपीज का एक लॉट लिया, और दोनों लॉट अगर बराबर हैं तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कितना निकल रहा है? 12.5 रुपीज। तो उसका एवरेज प्राइस निकला 12.5 रुपीज पर डजन। अब वो 14 रुपीज पर डजन के हिसाब से बेच रहा है, मतलब पर डजन वो 1 रुपए 50 पैसे कमा रहा है। तो पूछता है कि अगर उसने 60 रुपीज प्रॉफिट कमाया है तो हर एक डजन में जब उसको 1 रुपये 50 पैसा मिला तो उसने कितने डजन बेचे हैं? 40 डजन उसने सेल किए। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी दो क्वांटिटी में आप खरीदेंगे तो उसका एवरेज प्राइस जरूर निकालिएगा अपॉन 2 करके। देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है कि एक आदमी 1 रुपए का 3 करके लेमन खरीदता है और दूसरा लॉट खरीदता है 1 रुपए के 2 करके। फिर बोलता है कि वो अगर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो पर डजन क्या रेट पे बेचेगा? तो देखिए अब ये दो लॉट खरीदा जा रहा है। पहला लॉट खरीदा जा रहा है 1 रुपीज फॉर 3। एक बात और भी याद रखेंगे आप कि हमेशा जब आर्टिकल और रुपीस को एक साथ देगा तो रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे। ध्यान रखिएगा, क्या रुपीस ऊपर और यूनिट या आर्टिकल नीचे। तो 1 रुपए का 3 करके पहला लॉट लिया और दूसरा लॉट लिया उसने 1 रुपए का 2 करके, ये एक लॉट और ले लिया। इस प्रकार से 5/6 में उसकी दो लॉट की खरीदी हुई है। अभी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हम इसलिए डिवाइड करेंगे कि हमको एवरेज प्राइस चाहिए। तो एवरेज प्राइस क्या आ गई? 5/12। ये उसकी एवरेज कॉस्ट होगी। अब ये एवरेज कॉस्ट आ गया है 5 रुपीज में 12 लेमन लिया है। अब बोल रहा है कि ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है 120 अपॉन 100। परंतु ये तो सिंगल लेमन का आ जाएगा, डजन का पूछ रहा है तो इंटू 12, तो ये आ जाएगा 6 रुपीज पर डजन। तो 6 रुपीज पर डजन वो सेल करेगा सभी लेमन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि अगर 1 रुपये में 20 बटन बेचता है तो उसको 4% का लॉस होता है, और यदि वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहे तो वो 1 रुपए के कितने बटन बेचेगा? मैंने अभी आपको बताया रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, तो 1 रुपए का 20 आर्टिकल 20 बटन बेचने पर उसको लॉस हो चुका है। कितने परसेंट का? 4% का। तो 4% का अगर लॉस हो चुका है तो 100 अपॉन 96, तो ये कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा। फिर वो बोलता है कि वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है भविष्य। तो देखिए पूरा काम भूत भविष्य पे चल रहा है, तो ये आ जाएगा 1/16 यानी
16 फॉर अ रुपी, 1 रुपए में 16 करके बेचेगा। चलिए ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है कि एक व्यक्ति 1 रुपीज में 12 टॉफी बेच रहा है। तो 12 टॉफी जैसी बेचने लगा तो उसको 20% का लॉस, परंतु अब वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ये भूत था, ये भविष्य है, तो 1/8 आ जाएगा। तो 8 फॉर ₹1, ये उसकी सेलिंग प्राइस बनेगी कि 1 रुपए में वो 8 करके बेचेगा। तो जो उसको लॉस हो रहा था अब नहीं हो करके अब 20% का प्रॉफिट होने लगेगा। अब आते हैं हम 26 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें जो भी व्यापारी है वो किस प्रकार से प्रॉफिट कमाता है कम वेट का यूज करके। तो देखिए, अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस, यानी वो क्रय मूल्य में ही बेच रहा है ऐसा वो दावा करता है, परंतु वो प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? कम वेट का यूज करके। वो वेट कम यूज कर रहा है, एक्चुअल में वो 1 किलोग्राम दिखा रहा है पर तौल कितना है 960 ग्राम, मतलब 40 ग्राम वो चोरी कर रहा है या कम तौल के बाट का प्रयोग कर रहा है। अब उसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो किस बेस पे निकाला जाएगा, पहले ये बता दूं आपको कि जब कभी जो दिखाएगा कि वो प्रोफेस कर रहा है या दिखा रहा है कि मैं 1 किलोग्राम तौल रहा हूं, पर एक्चुअल में अगर वो कम तौल रहा है तो जितना वो एक्चुअल तौल रहा है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जितना वो दबा रहा है मतलब कि कम तौल रहा है वो उसका प्रॉफिट हुआ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअल तौल रहा है वो कॉस्ट प्राइस और जो दिखा रहा है वो सेलिंग प्राइस और जो गैप है वो प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4/1/6% का उसको ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अब आते हैं हम 27 नंबर के क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि एक डीलर दिखा रहा है कि वह 1 किलोग्राम तौल के आपको दे रहा है सामान को, पर एक्चुअल में वो 1 किलोग्राम दिखा करके 1/9% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो वो 1 किलोग्राम की जगह में कितना तौल रहा है? तो हम 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम को बेस बना लिए। ये 1000 ग्राम जो है वो दिखा रहा है, दिस इज अ सेलिंग प्राइस। तो इसमें उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कितना, 11/9%। तो 1000 ग्राम बेचने पर उसको 1/9% का प्रॉफिट हो चुका है। तो 111/9 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 900 ग्राम। तो देखिए 900 ग्राम तौल रहा है, 100 ग्राम उसको कम तौल के दे रहा है और दिखा रहा है 1000 ग्राम। तो 100/900 इंटू 100 करेंगे तो बराबर आपको 11/9% का प्रॉफिट दिखेगा। अब देखिए कि एक चाय वाला है, चाय की पत्तियां बेचता है और वो जब चाय खरीद कर लाता है तो उसमें अपना 10% प्रॉफिट तो जोड़ लेगा कि भाई मेरे को 10% तो कमाना है, परंतु उसकी और नियत खराब होती है। तो नियत खराब होने के कारण वो क्या करता है, कम वेट का वो बाट यूज करता है कि वो दिखा रहा है 100 ग्राम पर एक्चुअल में तौल रहा है 20 ग्राम कम यानी 80 ग्राम। तो वो 20% का प्रॉफिट मार रहा है वेट में, पर एक्चुअल में कितना तौल रहा है, 80 ग्राम ही तौल रहा है। तो चलिए हम लोग इसको निकालें कि 30/80 इंटू 100, उसका प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 37.5%। क्वेश्चन नंबर 20। अब हम आ रहे हैं कि डबल डिस्काउंट। देखिए जनरली होता क्या है कि लोकल दुकान वाले जो है वो सिंगल डिस्काउंट देते हैं क्योंकि उनको डबल डिस्काउंट का कैलकुलेशन नहीं आता।
कि किस प्रकार से कैलकुलेट करें कि डबल डिस्काउंट को मैनेज करें। परंतु कॉर्पोरेट लेवल वाले जनरली डबल डिस्काउंट दे करके आपको अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ 40% का डिस्काउंट मिलता है, तो 40-40-80 आप सोच रहे हो कि सामान हमको 20 रुपए में मिल जाएगा, 100 रुपए लिखा होगा, तो नहीं, पहले वो 40 कम करेंगे, फिर जो बचेगा 60 उसके ऊपर 40 कम करेंगे, मतलब 64 में आपको मिल रहा है। तो दिखने में 64% का ही डिस्काउंट बन रहा है, तो दिखने में 80 है, पर आपको लग कितना रहा है, 64 ही आपको डिस्काउंट मिलता है। तो डबल डिस्काउंट क्या है, दिखने में सुंदर लगता है पर एक्चुअल में थोड़ा कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो डबल डिस्काउंट दिया है उसका सिंगल डिस्काउंट कैसा बनेगा। तो हम लोग पहले फ्लैट ले लें, ये 100 रुपीज मान लेते हैं, लिखा हुआ है, पहला डिस्काउंट है 40% का, मतलब 40 रुपीज कम हुआ, बच गया कितना 60, फिर इसके ऊपर से 20% का डिस्काउंट, तो 60 का 20% होता है 12। अब पूछ रहा है कि ये दोनों डिस्काउंट के बराबर यदि वो शॉपकीपर सिंगल डिस्काउंट दिया होता तो कितने परसेंट का होता, ऑब्वियसली 52%, 40 प्लस 12। देखिए इसको निकालने का एक और तरीका है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट। तो x प्लस वाई मतलब दोनों डिस्काउंट को उसने ऐड किया, 60 हो गया, फिर 40 इंटू 20 अपॉन 100 मतलब 8%, तो 60 में से 8% गया, ये 52% का सिंगल डिस्काउंट आ गया। तो जब भी लगातार अगर दो डिस्काउंट हो तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा दो बार निकाल करके दोनों डिस्काउंट को जोड़ भी सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम एक नए रूप पे मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस ये अम्ब्रेला में देखिए लिखा हुआ है 162, दैट इज अ मार्क प्राइस। आप बरसात का समय समझ के या गर्मी में आपको धूप लग रही हो उस समय पे आप गए और देखे दुकान में जाकर के कि छत्ते का कीमत कितना लिखा हुआ है, तो आपने देखा कि 162 रुपीज लिखा हुआ है, आपको ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा है क्वालिटी के हिसाब से, तो आपने किनारे रख दिया। तो दुकानदार ने आपसे कहा नहीं आपके लिए 135, जैसे आप आसमान से उतर कर उसके पास आए हो, तो 162 की जगह में वो आपको 135 में सेल करने के लिए तैयार हो गया, मतलब वो डिस्काउंट दे रहा है। कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 27 रुपीज का। तो ये जो 27 रुपए का डिस्काउंट को डिसाइड कौन करेगा कि ये कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो ये डिसाइड करेगा मार्क प्राइस। क्योंकि आप दुकान में जैसे जाते हैं अगर लिखा होता है कि हमारे यहाँ 20% का डिस्काउंट मिलता है और किसी सामान पर 1000 रुपीज लिखा है, मार्क प्राइस लिखा हुआ है 1000, तो आप उससे 20% कम करा के 800 रुपीज पे ही लेते हैं। अगर वो बोलेगा कि नहीं ये मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ये वो, बोले आप नहीं जानते, आपने 20% डिस्काउंट लिखा है तो जो भी आपने मार्क करके लिखा हुआ है उसका हम 20% कम करके लेंगे। मतलब ये तय है कि जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस के ऊपर से दिया जाता है। तो ये जो 27 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है वो इस मार्क प्राइस 162 रुपीज के ऊपर दिया जा रहा है इंटू 100, तो ये आ गया 16/3% का डिस्काउंट। अब एक बात और भी बता दूं डिस्काउंट के लिए कि डिस्काउंट जो रहेगा वो मार्क प्राइस के लिए एक नफे में नुकसान है, तो उसको जस्ट एक लॉस के समान ट्रीट करेंगे आप। कब, जब आप मार्क प्राइस की तरफ जा रहे हैं, तो मार्क प्राइस की तरफ आप जब भी जाएंगे तो डिस्काउंट को जस्ट लाइक लॉस ट्रीट करेंगे। जैसे 20% का डिस्काउंट यानी 100/80, 10% का डिस्काउंट यानी 100/90, 15% का डिस्काउंट यानी 100/85। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखिए कि 720 रुपीज में किसी सूटकेस को लाया गया,
इसमें लगातार दो डिस्काउंट मिले, 20% और 10%। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको जस्ट एक लॉस ट्रीट करेंगे कि जब आपको मार्क प्राइस तक पहुंचना हो। तो ये आ गया 1000 रुपीज। तो सूट केस के ऊपर लिखा हुआ था 1000, पहले 20% छोड़ा तो 800 हुआ, फिर 10% छोड़ा तो और 80 रुपीज कम होकर के 720 में आपको मिला। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि एक शॉपकीपर जो है 153 रुपीज किसी सामान को खरीद करके लाता है। अब वो पहले 20% उसमें प्रॉफिट कमाना चाहता है, 120/100। अब 20% प्रॉफिट लगा करके वो जब बेचने जा रहा है तो उसको ये लगा कि नहीं, सब दुकान वाले थोड़ा डिस्काउंट देते हैं तो मैं भी डिस्काउंट दूंगा, तो मैं 8% का डिस्काउंट दूंगा, तो मुझे मार्क प्राइस क्या लिखनी पड़ेगी। तो देखिए डिस्काउंट को किस टाइप ट्रीट करते हैं आप, जस्ट लाइक लॉस ट्रीट करते हैं। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देने जा रहा है वो, 15% का, मतलब 100/85। तो 216 रुपीज वो मार्क प्राइस लगा करके रखिएगा उस आर्टिकल के ऊपर। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है कि वो 432 रुपीज में किसी आर्टिकल को खरीद के लाता है और उसमें उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो 25% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो 125/100। अब वो डिस्काउंट भी देना चाहता है, लुभाना चाहता है, तो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, 100/80। तो उसका मार्क प्राइस हो जाएगा 675 रुपीज। अब हम आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में कि एक ट्रेडर जो है वो 15% डिस्काउंट देता है, परंतु वो प्रॉफिट भी कमाना चाहता है 19% का। अब यहाँ पर कोई परचेजिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, इसलिए हम परचेजिंग प्राइस को क्या ले लेंगे, 100। अब इस 100 पे उसको प्रॉफिट कमाना है 19% का, तो 119/100। परंतु वो डिस्काउंट भी देना चाहता है, तो डिस्काउंट कितना देना चाहता है, 15% का। तो डिस्काउंट अगर वो 15% का देना चाहता है, उसके बाद भी वो 19% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसको उसमें मार्क प्राइस लिख के रखना पड़ेगा 140 रुपीज, ये मार्क प्राइस बनेगा। परंतु वो पूछ कुछ और रहा है, वो ये पूछ रहा है कि उसको कॉस्ट प्राइस को कितने परसेंट बढ़ा करके लिखना होगा। तो 40% इंक्रीज करके कॉस्ट प्राइस को लिखना होगा, तब जाकर के 15% के डिस्काउंट के बाद उसको 19% का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा होगा तो 3 बातें आपको कहूँगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो पॉल्सर एकेडमी जरूर ज्वाइन करना। बहुत ही सस्ते रूप में हम आपको कॉल करते हैं, हम डेमो क्लास प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आप polsaracademy.com में रजिस्टर करके आप क्लासेस ज्वाइन करिए, डेमो क्लास ज्वाइन करिए, फिर अच्छा लगे तो फिर जरूर ज्वाइन